गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, उसमें टोटल 7 पॉइंट्स आपको पिछले क्लास में बताए हैं। आज उस पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले एक बार शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं जो 7 पॉइंट्स पढ़े थे। तो सब लोग देखिएगा, पहला हम लोग पढ़े थे माध्य, जिसको दूसरा नाम हम समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, इसको हम औसत भी बोल सकते हैं। औसत जो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, औसत एक चैप्टर अर्थमेटिक में पढ़ते हैं ना, वही है औसत। आपको माध्य कहीं पे लिखा है तो औसत निकाल लीजिए, एक ही होगा। इसको मीन बोलते हैं, मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज। दूसरा है, इसको डिनोट करते हैं, इस माध्य को डिनोट करते हैं ए से या एक्स बार से, एक्स बार से। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा हम लोग पढ़े थे माध्यिका, और इसको हम माध्यक भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको मीडियन, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम। उसके बाद आया बहुलक, ये है मॉड, और इसको डिनोट करते हैं M0 से। ये हो गया। और ये तीनों से रिलेटेड एक फार्मूला होता है, इसमें संबंध है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला रिलेशन ये है, बहुलक बराबर, बहुलक, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसको हम कोडिंग में लिखें तो बहुलक को M0 बोले, 3 गुना M माइनस 2A, ये आपका फार्मूला हुआ। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद एक इसी से रिलेटेड आता है, ये आपका ज़्यादा पूछा जाता है। और एक 10th क्लास में जो रिलेशन पढ़े थे वो इस तरह से था कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ये आपका होता है। इसको हम अगर डिनोट करें कोडिंग के रूप में, तो इसको A से डिनोट करते हैं माध्य को, बहुलक को M0 से, 3 इंटू A माइनस माध्यिका को M से डिनोट करते हैं। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हुआ। तो ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फार्मूला बार बार देखिएगा, ध्यान रहेगा, याद रहेगा। अब इसके बाद देखिए, हम लोग चौथा नंबर में है परिसर, जिसको हम रेंज बोलते हैं, प्रास। अब प्रास में का फार्मूला पढ़े थे, मैक्सिमम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू को घटाना है। बड़ा मान में छोटे मान को घटाएंगे, जो डिफरेंस होगा उसको हम परिसर, रेंज बोलते हैं। रेंज इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में भी इस तरह से आपको लिख देता है, तो आपको नाम सबको याद रखना होगा। प्रसरण, विचरण, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में वेरिएंस। अब प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यही आपका फार्मूला होता है। एक और प्रसरण का फार्मूला होता है, प्रसरण का फार्मूला होता है x माइनस a का होल स्क्वायर सिग्मा अब बटे n। ये आपको पिछले क्लास में लिखा है, प्रसरण बराबर ये होता है। और यहाँ से हम एक फार्मूला ये निकाल सकते हैं कि मानक विचलन बराबर, ये मानक विचलन का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं रूट अंडर प्रसरण या तो विचरण, ये होगा। उसके बाद हम अगर यहाँ पे फार्मूला एक और बना के लिखेंगे, तो मानक विचलन को सिग्मा के द्वारा डिनोट किया जाता है, मानक विचलन को सिग्मा के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ये सिग्मा बराबर हम ये लिख सकते हैं
सिग्मा बराबर हम लिख सकते हैं, मानक विचलन को डिनोट करते हैं सिग्मा के द्वारा, और सिग्मा बराबर होता है प्रसरण या विचरण। प्रसरण ये डिवाइड नहीं है, प्रसरण बोलें या विचरण दोनों एक ही चीज़ है, ये वेरिएंस। तो प्रसरण का मान हम इतना जानते हैं, तो यहाँ पे मान अगर हम रखें x माइनस ए इतना का होल स्क्वायर सिग्मा बटे n और इसका वर्गमूल, तो ये वाला भी फार्मूला होता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम x जो ये है, x एक वेरिएबल है और a एवरेज है। वेरिएबल में जब एवरेज घटाकर स्क्वायर करेंगे और जितना उस तरह का निकलेगा उसको सबको जोड़कर जितना आपका वेरिएबल होगा उससे भाग देते हैं तो प्रसरण निकलता है। तो ये मेन बात इतना ही है, इसी पे आपका सब होगा। तो अब हम एक एक करके इस सब पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन लिए हैं टोटल 5 क्वेश्चन पहली बार में। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सभी डाटा का माध्य ज्ञात करें, मतलब औसत निकालना है। तो सब लोग देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन, देखिए सब लोग पहला नंबर देखिएगा। पहले नंबर में डाटा दिया है 10, 9, औसत निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और ए बराबर पढ़े हैं परिणामों का योग, सबको जोड़ेंगे। तो सबको यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 10, 9, 8 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 16 बटे टोटल कितना परिणाम है, तो 2, 4, 6, तो 6 से भाग दे देंगे। अब जोड़िए 10, 10, 20, 20 और 8, 7, 15, 20 और 15, 35, 35 और 9, 44 और 44 और 16, 44 और 6, 50, 10, 60, तो 60 बटे 6, तो ये हो गया 10। ये हुआ जनरल तरीके से हम निकाल दिए। देखिए हम औसत वाला चैप्टर में एक तरीका औसत निकालने के लिए बताए थे, इस तरह से एक मान लेते थे, जैसे कि 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 10 है, 16 है, एक औसत एवरेज मान लेते थे। माना एवरेज कुछ भी मान लीजिए, अनुमानित, तो अनुमानित जैसे मानेंगे तो अब यहाँ से अनुमान लगाइए कि 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 10 है, तो एक अनुमान लगाइए कि किसके नज़दीक है। तो मान लेते हैं कि 9 एक औसत है, ये माना हुआ औसत है। अब अगर ये सही होगा तो ये सब जोड़कर 0 हो जाएगा, और अगर ये गलत, ये कम होगा तो यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे ये आपका कम होगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस बताएगा कि वो आपका कम है। अगर वो ज़्यादा होगा तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, मतलब उसमें घटाना होगा। देखिएगा अब तुलना करना है, 9 में 10 है, 10 और 9, और यही चीज़ मेरा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है डेविएशन, तो डेविएशन ऐसे निकालते हैं, लेकिन डेविएशन हम आगे पढ़ेंगे। डेविएशन तब सही होगा जब ये निश्चित आपका औसत सही होगा, तो आगे ये बताएंगे। तो 9 हो गया, 10 है, तो 10 में 9 घटेगा तो कितना, 1 है। मतलब आपको देखना है कि औसत जो माने हैं इससे ये ज़्यादा है तो ये प्लस में होगा, 9 से ये 0 है तो 0 होगा, ये कम है तो माइनस होगा, और यहाँ 9 से ये -2 कम है, 9 से ये 1 ज़्यादा है, और ये 9 से 7 ज़्यादा है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, 7, 1, 8, 8 में 2 गया 6, तो 6, ये सब को जोड़ने पर आपको पता चल रहा है कि +6 हो रहा है। +6 ये बताता है कि आप जो औसत माने हैं वो आपका क्या है कि कम मान लिए हैं, इसलिए यहाँ प्लस हो रहा है। तो इसमें आप जोड़ना है, तो कितना जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे, लेकिन ये 6 है तो 6 परिणाम है, तो 6 से यहाँ पे भाग दे देंगे, तो ये 6 से कट जाएगा 1, तो ये होगा 10। एक तरीका ऐसे भी है निकालने का औसत, तो औसत में हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं। अब यहाँ जो हम 9 माने, ये आप स्वतंत्र हैं, 9 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, कुछ भी मानिएगा, आंसर आएगा। लेकिन आपको वो मानना है जो कि ये डाटा देखकर एक अनुमान लगे कि इसके आसपास आएगा, उस तरह से हम लोग मानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए यदि इतना ये सब दिया है। तो माध्य बराबर हम औसत बराबर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, ये x बार से,
और ये हो जाएगा क्या, तो सबको जोड़ेंगे 130 प्लस 90 प्लस 25 प्लस 77 प्लस 250 और प्लस में 100 बटे, अब कितना संख्या है, तो 2 4 6, तो 6 से भाग दे देंगे। तो आप यहाँ पे जोड़िएगा, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 7 5 12, 12 का 2, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। सबका फर्स्ट को ख़त्म कर दीजिए, सब जुट गया, तो 12 का 2 बचा कितना, 1, 1 और 0, 1 और 0 1, और 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 2 15, 15 और 9 24, 24 3 27 का 7 बचा 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 672 बटे 6, तो 6 से एक बार में, फिर एक बार में 6 दूना 12, तो यही आपका औसत होगा। तो जोड़ने का तरीका इस तरह से थोड़ा करिएगा तो आपका छूटने का डर नहीं रहेगा, जिसको जोड़ रहे हैं उसको काटते जाइए। तो ये आपका हो गया, कितना नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 2, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 3, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3, क्वेश्चन नंबर 3 में औसत कह रहा है, मतलब माध्य कह रहा है। तो माध्य में हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस माइनस में है, तो प्लस माइनस में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब ये जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये वाला साथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो ये माइनस में या प्लस में, ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए, तो प्लस वाला 10 5 15, अब 15 1 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 में 3 घट जाएगा, तो बचा कितना, 24 में 3 घटा तो 21। अब टोटल डाटा कितना था, तो 3 3 6 3 9 1 10, 10 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 2.1, आपका यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन 4 है, ये सभी का आंकड़ों का माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका जिसको हम बोलते हैं मीडियन, अब मीडियन इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसमें हम आपको रूल बताए थे, याद करिए पिछले क्लास में, कि अगर माध्यिका निकालना है तो सबसे पहला काम आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे, और कभी कभी क्या होगा कि आरोही या अवरोही क्रम में लिख के ही देता है, तब आपको वहाँ पे एक चीज़ आपका बच जाएगा समय, एक जगह मतलब आपको आरोही और अवरोही में लिखना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा समय बचता है। आरोही में लिखने के बाद उसमें पदों की संख्या को गिनती करते थे। सबसे पहला काम था आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी में भी एक में लिखना है, दोनों में नहीं, किसी एक में। फिर हमको पदों की संख्या निकालना है, जिसको n से डिनोट करते थे। उसके बाद अब n अगर सम होता था, इसके लिए आपको बताए थे, अगर n विषम होता था तो इसके लिए बताए थे। अगर n सम हो गया था तो हम बोले थे कि n/2 वाला पद और n/2 + 1 वाला पद, ये दोनों का औसत निकाल लेते थे, यही पढ़े थे। अगर n विषम होगा तब यहाँ पढ़े थे कि n + 1/2 जो पद होगा वही मेरा क्या होगा, माध्यिका होगा। ये चीज़ हम पढ़े थे। तो अब यहाँ पे देखिए सब लोग, माध्यिका को m से डिनोट करते हैं, माध्यिका हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 3 3 5 7 8 सब ये आरोही क्रम में है ना, तो इसका मतलब लिखना नहीं पड़ेगा। अब हमको टर्म गिनती करना है, n ज्ञात कर लेना है। तो n गिनती करने के लिए इस तरह से देखिए, 3 3 करके जोड़ लीजिए या 4 4 करके, 4 4 8 8 3 11, n का मान आपको 11 निकला। अगर n 11 निकला तो बताइए कि n एक सम संख्या है या विषम संख्या, तो ये हो गया विषम। तो विषम के लिए ये फार्मूला लगेगा, तो क्या होगा, तो होगा कि 11/2 नहीं 11 + 1/2 इतना वे पद का मान जो होगा, तो 11/2, 11 + 1/2 तो 12, छठा पद जो होगा 6वें पद का मान, जो छठा मान होगा
वो आपका आंसर होगा। तो छठा पद देख लीजिए, 3 3 6, तो 8 आंसर होगा इसका। तो माध्यिका निकला 8। छठा पद जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिएगा, कहता है नंबर अगर इतना आरोही क्रम में हो, यहाँ पे आरोही क्रम में ही है और उनकी माध्यिका 13 है, तो x क्या है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे देखिए आपका जितना भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि ये सभी नंबर आरोही क्रम में है और इसका कहता है कि माध्यिका 13 है। इसका मतलब है कि m का मान, जिसको हम m से डिनोट करते हैं मीडियन, तो 13 दिया है। अब मीडियन निकालने के लिए आरोही क्रम में लिखा हुआ है, बस हमको अब पदों की संख्या निकालना। तो पद है 3 3 6 3 9 1 10। 10 एक सम संख्या है। 10 कैसा संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या अगर रहे तो हम आपको बताए थे कि 10/2 ये वाला पद और 10/2 + 1 वाला पद का औसत, 10/2 और 10/2 + 1 का औसत, तो मतलब पांचवा और छठा पद का औसत। तो पांचवा देखिए कौन होगा, तो 3 2 5, पांचवा पद x और छठा पद 15, ये दोनों का औसत। तो ये दोनों में जोड़कर 2 से भाग बराबर 13 है। तो अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो x + 15, 13 दूना 26, x का मान 15 घटेगा तो बच जाएगा कितना, 11। यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 था। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए छठा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि इतना का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक में हम बताए थे जो भी वेरिएबल दिया है, जो सबसे ज़्यादा बार दिया होगा वही बहुलक होगा। और बहुलक को हम लोग डिनोट करते थे, बहुलक को डिनोट करते हैं हम लोग m0 से, और ये m0 अब निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन दिया है तो यही चारों में से कोई आंसर होगा। तो देखिए 80 का अगर हम देखें 80 कितना बार है, तो 1 2 3 बार 80 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 बार है। 110 को देखिए तो 110 1 बार है, तो इसका मतलब है बी तो नहीं होगा, क्योंकि बहुलक है जो ज़्यादा बार होगा। तो 80 3 हो गया है, ये 1 बार हो रहा है, तो अगर होना होगा तो ये होगा। 110 तो नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया। 90 देखिए कितना बार है, तो 90 आपका 1 बार 2 बार 2 बार ही है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। 90 खत्म। 120 कितना बार, तो 120 आपका 1 बार, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आंसर होगा ए नंबर, तो आंसर होगा 80। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 7। ये बहुत आसान है, लेकिन ये सब आता है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा खाली जानकारी रहना चाहिए। इसमें न तो कैलकुलेशन है, बस ये सब आसानी से बन जाता है। बस थोड़ा जानना चाहिए कि नाम सबका पता होना चाहिए। जैसे माध्य क्या है, तो माध्यिका क्या है, बहुलक का क्या फंक्शन है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आसानी से नंबर आप ला सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुलक तथा माध्यिका, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो बहुलक हम पहले निकाल लेते हैं, m0 है, तो m0 सबसे ज़्यादा देखिए कौन है। तो आपको यहाँ पे अगर 3 का हम बात करें तो 3 1 बार 2 बार 3 बार आपका 3 है, 3 आपका 3 बार। अब 4 देखिएगा तो आपका 3 3 बार है, 4 आपका देखिए 1 ही बार है, इसलिए 4 नहीं होगा। 5 को देखिएगा तो 2 बार और 2 बार 4 बार, तो 5 ही सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर होगा 5, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा है। 5 आपका 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 4 बार है। 6 देखिएगा तो 1 बार और 2 बार, 3 3 बार, 7 आपका 1 ही बार है, इसलिए सबसे ज़्यादा बार कौन, तो जो सबसे ज़्यादा बार वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका बहुलक होता है। तो ये बहुलक हो गया। अब इसमें माध्यिका कह रहा है, तो सब लोग समझिएगा,
दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला बहुलक और दूसरा माध्यिका। तो पहला हम लोग निकाल लिए, दूसरा देखिएगा जिसको हम माध्यिका को m से डिनोट करते हैं। माध्यिका को निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। तो आरोही या दोनों में से कोई एक, आरोही या अवरोही। अब आरोही अवरोही को सजाएंगे तो लिखना पड़ जाएगा, तो हम लिख के भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आरोही अवरोही लिखना नहीं है, हमको करना क्या है कि इसमें पदों की संख्या, दूसरा बात निकालना है। पहला बात बताए थे आरोही या अवरोही क्रम में लिख दीजिए, दूसरा बात बोले थे कि आप उसमें देखिए कितना पद है, तो हम पद गिनती कर लेंगे। तो 3 3 6 3 9 2 11, n का मान 11 है और 11 एक विषम संख्या है, 11 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या में हम लोग पढ़े थे कि विषम संख्या अगर n विषम हो तो n+1/2 जो पद होगा, ये वाला जो पद होगा वही आपका आंसर होगा। तो बोलिए 11, ये मन में ही सोच लेंगे, 11/1/2, 11 + 1/2 तो 12, तो 6, छठा पद आपका आंसर होगा। ये छठा जो निकला वो पद निकला, पदों की संख्या, तो छठा पद आंसर होगा। 6 आंसर नहीं होगा, छठा पद। अब छठा पद चाहे 6 हो जाए या जो भी हो जाए वही आंसर होगा। तो अब छठा पद हम गिनती करेंगे, लेकिन छठा पद कौन, आरोही क्रम में होना चाहिए। तो आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटा फिर बड़ा। तो सबसे 1 नंबर पे कौन आएगा, सबसे छोटा देखिए क्या है, 3 है। तो 3 यहाँ पे 3 गो है, 3 यहाँ पे 3 गो है। तो सबसे पहले हमको 3 ये वाला 1 नंबर पे आएगा, फिर ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, 3 पद हो गया। हमको छठा पद जाना, 3 हो गया। अब इसके बाद बड़ा कौन, 4, तो ये चौथे नंबर पे, फिर 5वां नंबर पे 5, और फिर छठा पे यही 5, क्योंकि 5 5 जब तक खत्म नहीं होगा तो छठा पद आपका ये होगा। अगर आप इसको लिखिएगा तो यही आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5। कभी कभी कह देता कि बहुलक और माध्यिका का अंतर बताइए, तो घटा देंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। कोई आदमी अगर इसको आरोही और अवरोही क्रम में सजाएगा तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, तो आप सजा के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अब है कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रेंज हम पढ़े थे, क्वेश्चन 8 रेंज का बारे में पढ़े थे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को घटाना है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो रेंज का फॉर्मूला लिख दिए, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो अब मैक्सिमम मान को ढूंढिए। तो मैक्सिमम मान देखिएगा यहाँ से 10 21 5 इस तरह से है, तो सबसे बड़ा 21 हो गया और सबसे छोटा कौन हो गया, 1 हो गया, सबसे छोटा 1 हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम 21 और मिनिमम 1, तो हो जाएगा आंसर 20। ठीक है। तो आज के क्लास में हम टोटल 8 क्वेश्चन बताए, थोड़ा फार्मूला के बारे में भी बताए। फार्मूला मेन चीज़ है, इसको रिपीट करिएगा और सब जितना 7 चीज़ जो पढ़े हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या अंतर है सातों में, ये बात। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा अलग ढंग का। तो चलिए आज यहीं तक।